मैं शैलेश एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल स्केल गुरु में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और अभी तक हमने नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं और आज नंबर सिस्टम का हम लोग पार्ट 4 पढ़ेंगे हम लोग। और चौथे पार्ट में हम लोग नंबर सिस्टम में देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से किसी बाइनरी नंबर को या किसी ऑक्टल नंबर को कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और किसी बाइनरी नंबर को कैसे ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। इवन किसी हेक्सा नंबर को हम बाइनरी में कैसे कन्वर्जन करेंगे और बाइनरी से हेक्सा में कैसे कन्वर्जन करेंगे। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और मेरी गारंटी है जितना लाजवाब टॉपिक मैं आज आपको बताने वाला हूँ ऐसा आपने कहीं मिला नहीं होगा। क्योंकि आप समझ लीजिए कि जो टॉपिक में जो कॉन्सेप्ट आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ ये आपको कहीं मिलेगा नहीं भाई, खोज के देख लो। ऐसा कॉन्सेप्ट ऐसा स्टाइल आपको कहीं नहीं मिलेगा, एकदम पारदर्शी एकदम बेहतरीन तरीके से सिखाने की कोशिश की जा रही है आपको। तो चलिए बिना देर के मैं ले चलता हूँ वीडियो के अगले हिस्से में और बताता हूँ किस तरीके से हम लोग किसी भी ऑक्टल नंबर से बाइनरी में कन्वर्जन करते हैं। ठीक है भाई, तो अब देखिए क्या है, मैंने क्या कहा था भाई, पहले समझ लेते हैं हम लोग और आराम से हम लोग समझते चलिए। थोड़ा सा वीडियो लंबा भी होता है, टेंशन मत लीजिए, आराम से समझते चलिए आप। जैसे मैंने क्या कहा, मैंने कहा भाई कि हम लोग क्या करेंगे, ऑक्टल नंबर से हम लोग क्या निकालेंगे, बाइनरी निकालेंगे। हम ऑक्टल नंबर से बाइनरी निकालेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, बाइनरी से ऑक्टल भी निकालेंगे। तो अभी हमने बात करते हैं ऑक्टल से बाइनरी की। तो मैंने दोस्तों बताया था आप लोगों को कि ऑक्टल नंबर किसे कहते हैं भाई। तो मैंने बताया था कि 0 से लेकर के 7 तक की कोई भी संख्या, 0 से लेकर के 7 तक की कोई भी संख्या या उसका समूह जिसका बेस कितना हो, जिसका बेस 8 हो, उसे क्या कहते हैं, ऑक्टल नंबर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भाई, ऑक्टल नंबर कहते हैं। चलिए भाई, अब इस ऑक्टल नंबर से हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है बाइनरी नंबर। ठीक है भाई, अब जरा देखिए कॉन्सेप्ट मैं यहाँ बताना चाहता हूँ और यही कॉन्सेप्ट हर जगह आपको नहीं मिलता है, जिसमें से आप हमेशा परेशान रहते हो, डाउट में रहते हो। तो डाउट खत्म करता हूँ, देखो कैसे खत्म करता हूँ। मैंने कहा कि 0 to 7, देखा आपने 0 to 7, तो कितने नंबर हो गए आपके 0 to 7? मैंने कहा 0 1 2 3 4 5 6 7, ये मैंने कर दिया। ठीक है, इसमें सबसे लास्ट डिजिट क्या है भाई, तो लास्ट डिजिट क्या है, 7 है। लास्ट डिजिट क्या है, तो लास्ट डिजिट हमारी है 7। तो भाई 7 का हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बाइनरी निकालते हैं। देखिए भाई ये ट्रिक बता रहा हूँ आपको भाई, कभी जिंदगी भूलोगे नहीं, ट्रिक है, समझ लो बहुत अच्छे से इसको। यहाँ पे क्या करना है भाई, 7 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, 2 से एलसीएम लेंगे, इसका बाइनरी निकालना है चूंकि। तो क्या करेंगे, तो 2 3 जा 6, रिमाइंडर कितना बचेगा 1। फिर 2 से करेंगे, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 1। और इसको जो हम लिखेंगे तो कैसे होगा, ऐसे लिख देंगे 1 1 1। आप बोलोगे सर इसमें कोई बड़ा तीर तो है नहीं, तो आपने क्या कर दिया। तो मैं भाई आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें देखिए क्या इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसका ट्रिक क्या होता है। ट्रिक इसका ये होता है कि जब नंबर सिस्टम की बात करेंगे तो नंबर सिस्टम का जो लास्ट डिजिट होता है वो कैलकुलेट होकर कितने डिजिट में आता है बाइनरी में, वो 3 डिजिट में आता है। इसीलिए जब भी हम किसी भी ऑक्टल नंबर का जब बाइनरी निकालेंगे, किसी भी ऑक्टल नंबर का जब बाइनरी निकालेंगे तो वहां पर उसको हम 3-3 के पेयर में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। यानी जो भी हमने नंबर निकाला है उसको 3-3 के पेयर में डिवाइड कर देते हैं। एक तो मैं आपको बताऊंगा ट्रेडिशनल मेथड, जिसको आप लगा थोड़ा सा लंबा होगा, लेंदी होगा, बट उसके बाद मैं आपको एक छोटा ट्रिक ही बताऊंगा जो ट्रिक को आप ऐसे यूं देखते हैं खर्च ट्रिक ही लगा लोगे आप लोग। तो भी समझिए आप लोग, अभी हमें क्या समझना है, अभी हमें समझना ये है, क्योंकि हमने यहाँ पे 0 से लेकर 7 तक देखा, मैक्सिमम नंबर क्या है, 7 है। जब मैक्सिमम 7 का हमने बाइनरी निकाला और कितने डिजिट में आया इसका आंसर, 3 डिजिट में आया। जब 3 डिजिट में आया तो ये ध्यान रखना है कि हमें जो है कि नंबर सिस्टम को 3-3 के पेयर में क्या करना है, डिवाइड करना है। बात समझ आ रही है। अब देखिए वापस आते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या कहा, मैंने एक नंबर लिखा, नंबर ले लिया मैंने, लेट से यहाँ पे 1 2 1 ले लिया। इसका बेस मैंने क्या कर दिया भाई, इसका बेस मैंने कर दिया 8। क्यों भाई, ऑक्टल नंबर पढ़ रहे हैं बाबा। अब यहाँ से हमने क्या कर दिया, इसको हमें क्या निकालना है, बाइनरी निकालना है। इसका हमें क्या निकालना है भाई, बाइनरी फाइंड आउट करना है। तो देखो भाई अब आप लोग ऐसे मत करना, अभी आप लोग कैसे निकालोगे जरा मुझे बताओ। तो आप लोग अभी क्या करोगे, या बच्चे क्या करते हैं, अक्सर गलती क्या कर देते हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ पे 1 2 1 को लेते हैं और लेने के बाद क्या करते हैं, 2 से एलसीएम ले लेते हैं। यही तो होता है बेटा, यही करते हो ना। बट ये मेथड बिल्कुल गलत है, एकदम गलत है। इसको आप करके देखना, आंसर आपका नहीं मिलेगा बेटा, मैं लिख के दे रहा हूँ, गारंटी आप ले लो इस बात की। ये आपको इसका आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि ये मेथड इसका होगा ही नहीं, ऐसे ही बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो ऑक्टल नंबर है ना बेटा। जब ऑक्टल नंबर है तो हम उसको क्या पता, ऑक्टल नंबर जब निकालेंगे 2 से तो वो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसीलिए ये मेथड आपको यूज नहीं करना है। आप उसको कभी मत सोचना कि 121 को हमने 2 से एलसीएम ले लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो नो 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 नो, ये गलती कभी मत करना। अब समझो इसको
कि थोड़ा टेढ़ा क्यों है, टिपिकल क्यों है, इसको बच्चे समझ क्यों नहीं पाते हैं। आज इसकी मैं जड़ पे काम कर रहा हूँ और एकदम पक्का बता रहा हूँ कि आज के बाद आपको इस टॉपिक से परमानेंटली डाउट होने वाला है खत्म। बस मेरे साथ वीडियो में आप अंत तक बने रहे, गारंटी लेता हूँ कि आपको इतनी मजा आपको कहीं और नहीं आएगा। आइए देखिए, आपको बताता हूँ मैं आपको। मैंने यहाँ पे क्या लिया भाई, अब देखिए सबसे पहला स्टेप इसमें करेंगे हम लोग। तो हम लोग, मैं यहाँ लिखता हूँ स्टेप वन, यानी कि पहले स्टेप में हम क्या करेंगे भाई, तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमारा ऑक्टल नंबर है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे बेटा, हम लोग ऑक्टल नंबर को डेसिमल में करेंगे। समझो, ध्यान दो इस बात को, मैं क्या कह रहा हूँ। क्या करेंगे, ऑक्टल यानी कि बेस 8 को हम क्या करेंगे, बेस 10 बनाएंगे। पहले हम इसको करेंगे, यानी इससे हम इसको करेंगे। समझ बात आ रही है। तो कैसे करेंगे भाई, अब देखिए मैंने पिछली वीडियो अभी लास्ट में मैंने बताया था कैसे करेंगे, यहाँ हम करके देखते हैं। तो यहाँ पे एक नंबर 1 to 1 है, 1 to 1 है भाई, तो मैंने यहाँ पे ले लिया 1 to 1, ये ले लिया। अब इसको मैं क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इसको यहाँ पे मैं यहीं से ले लूंगा। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 8 और रेज़ टू पावर 2 हुआ भाई, और प्लस 2 into 8 रेज़ टू पावर 1 और प्लस 1 into 8 रेज़ टू पावर 0। ये हो गया आपका नहीं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा भाई, 8 64 64 और प्लस 8 2 जा 16 और प्लस 8 या 1। तो भाई बेटा मैंने देखो बताया था कि ये आपका समथिंग इज पावर 0 बिकम 1, यानी किसी भी संख्या की घात अगर 0 है, किसी भी संख्या की अगर पावर अगर 0 है, उसका मान कितना आएगा, उसका मान 1 आता है। तो 1 आएगा तो 1 into 1 = 1 आपका आ जाएगा। ये आपका इसका है। अब इसको जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा भाई, बोलो भाई कितना हो गया, बोलो जल्दी बोलो, कितना हो गया, 81 और 80 प्लस 1 कितना हो गया, 81। कितना हो गया, 81 हुआ ना भाई। जरा देख लो, जरा मिला लो एक बार जरा। देखिए 64 और 64 से 70 और 70 80 और 81 81 हो गया भाई आपका। अब देखिए डेसिमल नंबर क्या निकल गया हमारा, 81 डेसिमल नंबर हमारा आ गया। वेरी गुड, ये हमारा हो गया स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, जिसको स्क्रीनशॉट लेना भी ले लो। स्टेप 1 कंप्लीट हो गया आपका। अब करते हैं स्टेप 2 पे काम करते हैं। अब यहाँ पे काम करेंगे, स्टेप 2 पे काम करेंगे, स्टेप 2 पे काम करेंगे। अब स्टेप 2 में क्या करना है भाई, तो स्टेप 2 में क्या करना है, जो भी हमने डेसिमल नंबर निकाला है, यानी जो भी हमने ये डेसिमल नंबर निकाला है, इसी डेसिमल नंबर को हमें क्या कर देना है, बाइनरी में कन्वर्जन करना है। अब देखो बाइनरी में कन्वर्जन करेंगे, यानी इसी डेसिमल नंबर को हमें क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्जन करना है। तो हम बाइनरी में करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेसिमल नंबर क्या हो गया, 81 हो गया, बेस 10 और इसका बेस 2 निकालना है हमें। ठीक है, तो आइए इधर निकालता हूं मैं, आप लोग इधर दिखाता हूं निकाल के आप लोगों को। ठीक है भाई, 81 था तो मैंने यहाँ पे लिखा 81 और इसका ले लिया एलसीएम। कितने से लिया एलसीएम बेटा, तो मैंने ले लिया 2 से, क्योंकि हमें क्या निकालना है, बाइनरी निकालना है, डेसिमल का हमें बाइनरी निकालना है। तो मैंने यहाँ पे किया 2, तो 2 पे किया तो भाई कितना हो जाएगा, 49 जाएगा आपका। रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा भाई, बचेगा रिमाइंडर 1। फिर हमने यहाँ पे कर दिया 2 से लिया तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20, ये होगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। फिर 2 से किया, यहाँ पे कितना हो जाएगा भैया आपका, यहाँ बचेगा 10 और रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। फिर 2 से करेंगे 5, रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। फिर हम लोग यहाँ पे 2 से लेंगे, ठीक, 2 दूना 4, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 2 1 कम 2, यहाँ पर हो जाएगा 0। तो यहाँ से नीचे से ऊपर लिखते हैं, ये आप लोग पता ही होगा, पता है ना भैया आप लोगों को। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, हमने लिखा 1, उसका हमने कर दिया 0, हमने कर दिया 1, फिर 0 0 0 1, हमने कहा 0 0 0 और 1, ये हमने कर दिया। मैं 2 लिखता हूँ, ये एक साथ हो जाएगा, हौश पौश हो जाएगा। यहाँ पे लिखता हूँ, चलिए देखिए आप लोग, यहाँ पे लिखता हूँ, मैं क्या लिखता हूँ, 1 0 1, फिर 0 0 0 1, 0 0 0 1, ये हो गया। ये ब्रैकेट में कर दिया, बड़े ब्रैकेट, ये निकल गया बाइनरी, निकल गया भाई बाइनरी, इसका बाइनरी यहाँ निकल गया। स्टेप 2 में हमने इसका बाइनरी निकाल लिया। ठीक है, अब देखिए, आप अभी भी देखोगे तो बोलोगे सर अभी भी तो नहीं आया, अभी भी आपका परफेक्टली नहीं हुआ भाई। अब क्या करना है, तीसरे स्टेप्स में, अब तीसरा स्टेप्स में हम लोग क्या करेंगे, अब मैंने क्या बताया था भाई कि 0 से लेकर के 7, और 7 का कितना हमने निकाला था, 3 टाइम्स 1 निकाला था, 3 बार 1 निकाला था। यानी कि हमने क्या देखा
कि भाई ऑक्टल नंबर में सबसे जो लास्ट डिजिट का अगर मायने निकलता है तो 3 डिजिट में आपका होता है, इसीलिए 3-3 डिजिट में इसको क्या करेंगे हम लोग डिवाइड कर देंगे, 3-3 डिजिट के पेयर में इसको डिवाइड कर देंगे। तो कैसे करेंगे भाई, आओ करते हैं। तो हमने कहा जी 1 2 3 इधर से ही होगा पेयर, जब भी पेयर बनाएंगे तो भाई इधर से बनाएंगे, देखो भाई इधर से बनाते जाएंगे पेयर ऐसे। कभी ध्यान, कभी ये मत सोचना कि पेयर इधर से बनेगा, ना बाबा, कभी ध्यान गलती मत करना, कभी आप पेयर हमेशा इधर से इधर बनता हुआ आएगा। तो हमने क्या लिया 1 0 0, तो हमने यहाँ पे ले लिया 1 0 0, इसको ब्रैकेट में कर दिया, कोई दिक्कत? ऐसे लिखेंगे भाई, देखो ऐसे लिखेंगे। फिर हमने लिखा 0 1 0, ये होगा, ये तो हो गया 3, यहाँ तक तो हमने इस ब्रैकेट में कर लिया। अब बचा ये तो 0 1 0, तो हमने कर दिया 0 1 0, ये देखिए 0 1 0 कर दिया, ये भी हो गया। अब बचा कौन, एक बचा, अब बचा यहाँ पर एक, ये तो बेचारा अकेला हो गया, ये तो अकेला हो गया भाई। तो अब क्या होगा, कोई टेंशन नहीं लेने की भाई, कोई टेंशन नहीं लेना, इसको बस यहाँ पे क्या कर दो, इसके आगे 2 0 लगा दो, 2 0 लगा दिया, लग गया 2 0। अब इसको एक बड़े ब्रैकेट में डालो और इसका कर दो बेस 2, ये आपका हो गया आंसर, ये आपका हो गया आंसर। तो ये कितना आसान तरीके से हो गया। अब आप बोलोगे सर ये 2 0 क्यों लगा दिया आपने, जरा इस कॉन्सेप्ट को समझ लो एक बार। ये जो 0 to 7 का जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ 3 डिजिट में बनेगा, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, एकदम देसी एग्जांपल, घर पे एग्जांपल लेके चलता हूँ आपको, देसी एग्जांपल देता हूँ, कैसे तो समझिए भाई आपको। जैसे मान लीजिए आप किसी होटल में जाते हैं, आप होटल में जाते हैं तो वो कहता है भैया कि हमारे यहाँ जो जगह है ना, वो एक कमरे में 3 लोग सो सकते हैं। कितने लोग भैया, एक कमरे में सिर्फ 3 लोग सो सकते हैं, यानी कि अगर आप 6 लोग हो तो आपको 2 कमरे लेना होगा। उसने कहा भैया हम 4 ही लोग हैं, तो कहा, उसने क्या बोला, भैया तभी भी आपको 2 कमरे लेने पड़ेंगे। क्यों भाई 2 कमरे लेने पड़ेंगे? उसने कहा कि भैया एक कमरे में 3 बिस्तर हैं तो 3 लोग रहेंगे और एक पे आपका अलग रहेगा। तो क्या रूल बना भाई, रूल समझ में आ रहा है? यानी वो क्या कह रहा है कि 3 कमरों का सेटअप बनाया हुआ है, 3-3 रूम का। अब 3 रूम, यहाँ 3 लोग यहाँ थे, 3 लोग यहाँ गए, अब बचा एक अकेला बंदा, तो अकेले के लिए हमें कहीं न कहीं जरूरत तो पड़ेगी ना भाई एक रूम की। तो हमने एक रूम जब उसके लिए लिया तो 2 बिस्तरे जो थे वो क्या है, खाली है ना बाबा। क्यों खाली है, देखो भाई, अब अगर इधर 0 हमने लगा दिया तो खाली हो गया ना, क्योंकि इधर 0 का कोई मतलब बनेगा, कोई मतलब है बेटा, बताओ, आप बताओ, कोई मतलब है? यानी कोई मतलब नहीं है। यानी इधर के 0 अगर कोई 2 0 हमने लगा दिए तो उस 0 का इससे कोई लेना देना नहीं है, इसका मतलब ये आपका नंबर ये आपका सही हो गया। तो बात समझ में आई क्या हुआ? तो इसलिए मैंने कहा कि भाई 3-3 की पेमेंट हमने किया, जब यहाँ पे एक अकेला बच गया तो उसके पीछे में 2 0 लगा दिया, जब उसके उधर 0 लगा तो उसका मतलब निकलता है, पर इधर लगाएंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। इट मींस की जो है कि आपका ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। और अब आपको आंसर करना होगा, तो आप ऐसे आंसर कर दीजिए, इसको आप ध्यान लिखिए और इसको एक बड़े ब्रैकेट में तीनों को अलग अलग पेयर करके बड़े ब्रैकेट में डालिए, कर दीजिए, आपका हो जाएगा आंसर। ये देखिए, ये आपका आंसर हो गया। बहुत इजीएस्ट मेथड, बहुत आसान तरीके से मैंने इसको करने की कोशिश की। स्क्रीनशॉट ले लो, दोबारा मैं अभी फिर इसको अगले दूसरे एग्जांपल से बताने की कोशिश करता हूं आपको। देखो टेंशन मत लो, टाइम लगेगा कोई बात नहीं, एक वीडियो में नहीं हो पाएगा, मैं दूसरी फिर वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, मगर एक कांसेप्ट को समझते हुए चलेंगे। एक एक नहीं, 2-2 4-4 एग्जांपल करो, अच्छे से समझ लो, पढ़ लो। क्योंकि देखो जब मैं लाइव पढ़ाता हूँ, जो ऑफलाइन पढ़ाता हूँ मैं, यही टॉपिक हफ्तों 10 दिन तक चलता है आपका। बच्चों को प्रॉपर एक ही कॉन्सेप्ट को बताया जाता है, समझाया जाता है, क्योंकि हमारा टारगेट एग्जाम क्रैक करना नहीं, हमारा टारगेट है कि आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको अच्छे से आता है, आप समझ में आपको आता है, तो आप बहुत बेहतर कर सकते हो। चलिए आइए, मैं अब दूसरा एग्जाम्पल मिटा दे रहा हूं उसको मैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एग्जाम्पल एक लिया, आप कोई दूसरा नंबर लेते हैं, छोटा नंबर लेते हैं, इसको आपको और पीछे समझ में आए, ठीक है भाई? तो देखिए, मैंने एक नंबर ले लिया, लेट्स से मैंने एक नंबर ले लिया 37 बेस 8 कर दिया, 37 बेस 8, और इसका हमें क्या निकालना है, बेस 2 निकालना है। एकदम आसान तरीका। स्टेप 1 में मैंने क्या किया था भाई, स्टेप 1 में मैंने क्या किया था, स्टेप 1 में क्या किया था, अब देखो इसको 3 और पहले हमने क्या कर दिया था कि जो ऑक्टल नंबर है इसको हमने क्या कर दिया था, डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया था स्टेप 1 में। यानी 37 को हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे पहले। तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 8 रेज़ टू पावर 1 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 8 रेज़ टू पावर 0। ये हो गया भाई आपका। इसको सॉल्व कर लो जरा, कितना होगा, 8 3 का 24, ये हो गया 24 और प्लस 7 कितना हो गया भाई, 24 और 7 कितना होगा, 31। ये हो गया 7 और प्लस यहाँ पे हो गया 31। ये क्या हो गया, बेस 10 हो गया आपका, हो गया बेस 10। अब देखिए भाई, दूसरे स्टेप में मैंने क्या बताया था,
स्टेप 2 में मैंने क्या बताया था भाई, स्टेप 2 मैंने बताया था कि हम लोग इसका क्या करेंगे, जो डेसिमल हमने निकाला है उसी का हम लोग क्या कर देंगे, बाइनरी निकालेंगे। इसे क्या कर देंगे, बाइनरी निकालेंगे। तो बाइनरी कैसे निकालेंगे भाई, 31 का हमने यहाँ पे 31 लिया और 31 का 2 से एलसीएम ले लेंगे। 2 से लेके कितना 15 टाइम जाएगा और यहाँ पे कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 1, और यहाँ पे 2 से लेंगे, फिर यहाँ पे हो जाएगा 7, यहाँ रिमाइंडर 1, फिर यहाँ पर हमने किया 2 से, यहाँ पे हो जाएगा 3 रिमाइंडर 1, और फिर हमने यहाँ पे किया 2 से तो रिमाइंडर 1, और यहाँ पे 1 टाइम में रिमाइंडर 1, यानी इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 यानी 5 टाइम्स 1 आपका आया। तो आंसर कितना है, 5 टाइम्स 1, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स आपका 1 आया, 5 टाइम्स 1 आया आपका, ये हो गया डेसिमल नंबर। अब तीसरे स्टेप में क्या करेंगे भाई, स्टेप 3 में क्या करेंगे, उसको 3-3 के पेयर में हम डिवाइड कर देंगे, 3-3 के पेयर में डिवाइड करके 3-3 लोगों का ग्रुप हम बना देंगे, यहाँ ग्रुपिंग कर देंगे। तो ग्रुपिंग के 3 लोगों का, तो यहाँ से मैंने कहा था ऐसे चलेगा ये सिस्टम, ऐसे चलेगा। तो 1 2 3 यहाँ पे कर दिया हमने, 1 2 3 एक ग्रुप हमने बनाया, इसका बेस 2 कर दिया, ठीक है। फिर हमने ये 2 लोग बच गए, इस 2 को हमने 1 और 1 2 कर दिया। अब इसके साथ कोई है नहीं तो इसका कमरा अगर उसका बेड खाली जाएगा उसको 0 कर दिया हमने, और इसको एक बड़े ब्रैकेट में डाला, ऐसा कर दिया। देखिए ये आपका हो गया, ये आपका हो गया आंसर। अब इसको प्रूफ करना बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है। प्रूफ तो इतना आसान करना है कि आपको पता नहीं चलेगा कितनी आसानी से आप इसको प्रूफ कर लोगे। जैसे क्या करना है आपको, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो आपका है ना, इसको जरा इसका जरा निकालो, क्या निकालो, इसका डेसिमल निकालो, डेसिमल निकालो इसका, तो आपका 2 1 3 आ जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। इसका निकालो, बताया था ना मैंने वीडियो के शुरू में ही, 3 टाइम्स 1 का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 3 टाइम्स 1 का हो जाएगा 7, ये आपका हो गया। अब दोनों को लिख दिया तो हो गया ना हमारा आंसर, प्रूफ हो गया ना आंसर हमारा, प्रूफ हो रहा है हमारा आंसर, यानी कि प्रूफ हमारा हो गया। देखा आपने कितना आसान, कितना बेहतरीन तरीका है, और इससे आसान कुछ हो सकता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल बात है हमारी, किसकी हमने बात की, कि ऑक्टल टू बाइनरी की हमने बात की, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ इसमें, अब इसी में देखो, अभी देखो ये वाला क्या हो रहा है आपको, ऐसे अगर आपने प्रूफ कर दिया तो कैसे हो जा रहा है आपका, सिंपल सी बात है, ये आपका जो अलग हो जा रहा है, यानी कि आपका प्रूफ भी हो जा रहा है आपका। अब देखिए मैं आपको ट्रिक ही बताता हूँ, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, और ट्रिक क्या है वो देखिए, बहुत शानदार ट्रिक है, जिस ट्रिक के माध्यम से आप ये और भी आसान से कर सकते हैं आप हैं। अब देखिए भाई, एक ही ट्रिक नहीं, मैं बहुत सारे ट्रिक आप लोग बताने वाला हूँ, बहुत सारे मेथड बताने वाला हूँ कि नंबर सिस्टम को धज्जे उड़ा कर रख दो, एकदम धज्जे उड़ा दो, एकदम दोबारा का इसमें प्रॉब्लम आए ना। और जिसको आप बता दो बेटा ना, जिसको आप पढ़ा दो, वही बोले कि भाई मुझे कंप्यूटर का जो नंबर सिस्टम है ना, ये मुझे याद आ गया। क्योंकि आप लोग जानते हो आजकल ये जो नंबर सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है, आजकल आपके लगभग जितने भी पेपर्स हैं, गवर्नमेंट जॉब में जितने पेपर हो रहे हैं, लगभग सब में पूछा भी जा रहा है। जहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको मजा आएगा, सुपरटेंडेंट इसका रहता है। तो ट्रिक मैं आप लोग बता रहा था, तो आइए मैं ट्रिक बताता हूँ। देखो सारे एग्जाम में जरूरी है, तो सबको पढ़ना जरूरी है। जो अगर तैयारी कर रहा है बंदा ना, जो भी तैयारी कर रहा है उसको पढ़ना जरूरी है, पढ़ लो, बहुत काम आएगी चीजें ये। देखो अगर ट्रिक देखो कैसे बताओ, ट्रिक कैसे बताता हूँ मैं। अब कोई नंबर ले लो, आप बड़ा सा नंबर कोई बताओ मुझे, बोलो कमेंट करके बताओ बड़ा सा नंबर कोई मुझे। एक नंबर आपने मुझे बताया, अभी किसी बच्चे ने बोला सर 7 1 2 3 4 5, एक बड़ा सा नंबर हो गया सर, ये हो गया कौन सा नंबर, ऑक्टल नंबर हो गया सर। इसका जरा फट से जरा बाइनरी बताओ सर क्या होगा, सर बताओ, मेरे पास टाइम नहीं है सर, झट से बाइनरी बताओ मेरे सर क्या होगा। कैसे करोगे भाई, देखो ट्रिक को समझो, ट्रिक को समझो, ट्रिक समझ लोगे दुनिया में कभी कोई इम्पॉसिबल चीज रह नहीं जाएगी बेटा, बस ट्रिक को समझो। अब देखो कैसे समझाऊंगा ट्रिक को मैंने कहा कि 7 1 2 3 4 5 का निकालना है मुझे, तो बड़ा आसान सा भाई। देखो अब इसका जो है कि अभी आप बोलोगे सर आपको तो पता है ट्रिक, तो आपने कर लिया। लो पहले ट्रिक ही बताते हैं बेटा, पहले ट्रिक बताते हैं तब निकालते हैं। देखो मैंने क्या कहा, आप जब आपने अगर एग्जाम में जा रहे हो, एग्जाम दे रहे हैं, अपने किसी पेपर के ऊपर, अपने पेपर के ऊपर खट से एक डायग्राम, एक चित्र वहां पे लिख लो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 0 लिख लो, और बनाओ ना कितना बनना यार, बनाओ जितना बनाना बनाओ। देखो यहाँ पे कैसे करना है, 8 0 हमने कर लिया। अब यहाँ मैंने क्या कर दिया, ये देखो 1 होता है, 1 के मल्टीपल जाता है, ये मल्टीपल जाएगा तो 1 का 2 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, 4 का 8 हो जाएगा, 8 का 16 हो जाएगा, 16 का 32 हो जाएगा, और 32 का 64 हो जाएगा, और 64 का 128 हो जाएगा। तो बहुत इजी ट्रिक है, बहुत जबरदस्त ट्रिक है, मजा आ जाएगा आपको। अब देखो मुझे क्या करना है भाई, अब मुझे क्या करना है, मुझे सॉल्व करना है 7 का बाइनरी क्या होगा भाई, तो 4, देखो जिसको हमें करना है उसको ऑन करेंगे, 4 2 6 और 1 7, 3 टाइम्स 1 हो गया, लिख दो यहाँ फटाफट 3 टाइम्स 1, ये हो गया। अब किसका निकालना है, 1 का, तो 1 का क्या होगा, 1 होगा, 1 का होगा यहाँ पे क्या, 1 का होगा 1,
मैं थोड़ा सा 2 लिखता हूँ ताकि इसे दिखा जाए। 1 1 1 3 टाइम्स 1, अब मैंने 1 का लिखना है तो 1 का लिखा, यहाँ मैं लिखा 1 और 2 जीरो पीछे कर दिया, कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत नहीं है। मैंने कहा 2, तो 2 का मैंने कहा तो मैंने यही देखो 2 का निकालो ना जरा, यहाँ 2 निकालो, यह रिपीट हो जाएगी। जैसे 1 में करोगे तो ये हो जाएगा, ये फॉल्स रहेगा, 2 में करोगे तो ये हो जाएगा, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स। यही तो हो रहा है, ये हो रहा है ना भाई। अब अगर 4 में 5 में करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 वाला हो जाएगा, ये 0 और ये हो जाएगा, यही तो होगा। अब देखो कैसे होगा। अब यहाँ पे क्या कर दिया भाई, ये हो गया। अब मुझे किसका निकालना है, 2 का निकालना है। 2 का निकाल तो 1 0 1 0 हो गया भाई। देखो ये वाला हो रहा है 0 1 0, ये कर लिया हमने। फिर 3 का निकालना हो तो क्या करेंगे, 0 1 1 ये कर लिया। 4 का निकालना तो क्या करेंगे, 1 0 0। 5 का निकालना तो क्या करेंगे, क्या निकालेंगे भाई, क्या वो 1 0 1 ये कर देंगे। इसको ब्रैकेट में करेंगे, इसको बड़े ब्रैकेट में करेंगे और इसको कर देंगे आंसर। देखो धुआंधार एकदम खट से आ गया, सेकंडों नहीं लगा, वो देखो फटाक से आ गया आपका। उस तरीके से क्या करना, एक तो मेथड ये हो गया। अब दूसरा मेथड समझो। अब मान लो आप ये लेंथी प्रोसेस नहीं करना चाहते हो, ये जो लेंथी प्रोसेस है आप चाहते हो यार सर इतना कौन दिमाग खराब करेगा, मुझे ये सब नहीं पता समझ में आती सर जी। तो भाई देखो अब सिंपल सी बात लो बेटा, यहाँ पे अगर आपको क्या है, आपको डेसिमल टू बाइनरी आता निकाल लेना, आता है ना। देखो वही ट्रिक यूज करते हैं। मैंने कहा 7, यहाँ पे लिख लो 7 7 का निकालना, एलसीएम ले लो 2 से फटाक से, कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, फिर 2 से करो, यहाँ 1 1 1 3 टाइम्स 1 आ गया, आया भाई, लिख दो 1 1 1 फटाक से लिखो। उसके बाद 1 का निकालो, 1 का निकालो तो 1 ही होगा, तो 1 लिख दो। 1 अकेला आएगा नहीं, 3 के पेयर में आएगा, 2 के पीछे 0 जोड़ दो, हो गया भाई। 2 की बात करेंगे, 2 का निकालो ना बाइनरी भाई, 2 का बाइनरी निकालो, 2 का एलसीएम लो, कितना लोगे, 2 1 जा 2 रिमाइंडर 0, तो 1 0 हो गया। ये आपका 1 0 होगा, 1 0 होगा तो पेयर नहीं बन रहा तो 0 यहाँ बढ़ा दो, कोई दिक्कत? आपका ये भी हो गया। अब 3 का ले लो भाई, यहाँ पे 3 का एलसीएम लो, 3 का एलसीएम लो, तो फटाफट लो भाई, 3 का एलसीएम लो। अब क्या होगा, 2 1 जा 2 रिमाइंडर 1, तो क्या हो जाएगा 1 1, ये हो गया 1 1, इसके पीछे 0 लगा दो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बोलो बोलो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। अब बात करते 4 की बेटा, चलो ये 4 का भी निकाल लो, 4 का निकालो फटाफट बाइनरी, 4 का निकालो, 2 2 जा 4 रिमाइंडर 0, फिर क्या देगा 2 1 जा 2 रिमाइंडर 0 1 0 0 हो गया बेटा। यहाँ लिखो 1 0 0। बताओ कितना आसान है यार, कितना आसान है, इतना आसान नहीं हो सकता। देखो समझो भी आप, 5 का निकालना, बेटा उसको, फिर यहाँ लिखो 5 5 का एलसीएम लो ना भाई 2 से, कितना 2 2 जा 4 रिमाइंडर 1, 2 1 जा 2 रिमाइंडर 0, लिखो भाई फटाफट लिखो यार, लिखो फटाफट एकदम 1 0 1। बताओ बड़े ब्रैकेट में डालो, इसको कर दो बेस 2, कर दो आंसर, कर दो आंसर, कोई नहीं काटेगा, लिख के देना कोई नहीं काटेगा, कर दो आंसर, आपका आंसर हो गया। कितना आसान है बेटा, बताओ कितना आसान है। इतना आसान नहीं हो सकती चीजें, बस समझना है चीजों को, कितना आसान आपको बनाना है या आपको समझना है। समझना ये ट्रिक, देखिए ये भी ट्रिक आपका हो गया। ये तीसरा मेथड बताया मैंने आपको कि कैसे आप किसी भी ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कन्वर्जन करेंगे। आप बात समझ रहे बेटा, ठीक है। अब जब इसी को हमें क्या करना होगा, किसमें करना होगा, अगर ऑक्टल में करना है तो भाई निकालो ना, फट फट निकालो। यहाँ पे इसका देखो क्या होगा, 7 होगा, इसका क्या होगा 1 होगा, इसका क्या होगा 2 होगा, इसका क्या होगा 3 होगा, इसका क्या होगा 4 होगा, इसका क्या होगा 5 होगा। देखो आंसर आ गया कि नहीं आया आपका, प्रूफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है बेटा। एकदम पढ़ा नहीं रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, आज सीख लो इसको, और ऐसा सीख लो दोबारा के भूलना नहीं जिंदगी में, ठीक है। हो गया भाई, बिठा दो इसको, बिठा दो ट्रिक। आगे चले हम लोग, आगे चले, चलो बेटा आ जाओ, फिर आगे चलते हैं हम लोग। तो आगे देखिए हम लोग क्या करना था भाई, आगे हम लोगों को निकालना है क्या, आगे हमें निकालना है हेक्साडेसिमल, हेक्सा टू बाइनरी, हेक्सा टू बाइनरी, क्या बनरी, अरे बनरी नहीं रे बाबा, बाइनरी, बाइनरी, हेक्सा टू बाइनरी की बात करें हम लोग, हेक्सा टू बाइनरी, ठीक है भाई। तो हेक्सा नंबर क्या होता है बेटा, मैंने बताया था आप लोगों को, हेक्सा नंबर क्या होता है, 0 to F, 0 से लेकर के F तक की कोई भी संख्या, यानी 0 से लेकर के F तक की कोई भी संख्या या उसका समूह जिसका बेस 16 होता हो, जिसका बेस 16 हो, उसे आंख बंद करके क्या कह दोगे, कह देना हेक्साडेसिमल नंबर है सर, वो कोई नहीं काटेगा बेटा, ठीक है। इसका बेस कितना होता है 16। अब बात करते हैं 16, तो भैया 16, तो इसमें सबसे लास्ट डिजिट क्या होती है भाई, तो इसमें लास्ट डिजिट होती है 0 to F होती है लास्ट डिजिट। तो F जो होता है, F का मान कितना होता है भाई, तो 15 होता है ना बेटा, मैंने पिछली वीडियो में बताया है। अब जाकर पिछली वीडियो मेरी देखो आप, उसमें आपको मिलेगा। तो क्या मिलेगा भाई, लास्ट डिजिट होती है 15 एग्जाम में, और 15 का मान होता है 15। तो देखो अब 15 को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पहले तो बाइनरी निकालेंगे,
इसका हम लोग इसको डेसिमल नंबर समझते हैं, 0 to f का आपका इसको निकालते हैं 15 का हम लोग। तो 15 का निकालेंगे तो क्या होगा भाई, तो 15 का निकालेंगे तो कितना होगा, 2 7 जा कितना हो जाएगा 14, यहाँ हो जाएगा 1, 2 3 जा 6 रिमाइंडर 1, 2 1 जा 2 रिमाइंडर 1। ये आपका आ रहा है, ये देखो पास हो रहा है। क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, कहाँ ले जा रहा हूँ भाई, वहीं पहुँचना, कहीं और बच जाना तो बात गड़बड़ है भाई। देखो कहाँ पहुँचना है। मैंने कहा कि 15 का हमने एलसीएम लिया तो कितना बचा, 1 2 3 4 4 टाइम्स क्या आया 1, क्या है 4 टाइम्स 1, 1 2 3 4 4 टाइम्स 1 बेस 2। ये आपका हो गया आंसर। किसका आंसर भाई, तो 15 का बाइनरी निकला है। तो बेटा मैं क्यों कहानी बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ कहानी, याद आया, बिल्कुल सही। मैंने क्या किया भाई, मैंने आपको बताया कि जो इसकी आखिरी डिजिट 15 है, जब उसका हम लोग बाइनरी निकालेंगे तो कितने डिजिट में जाएगा, 4 डिजिट में जाएगा। इट मींस व्हाट, जानते हैं क्या, इसका मतलब ये होगा कि अब जो है कि जो भी हम यहाँ पे निकालेंगे बाइनरी, उसको 4 4 के पेयर में करना है। ऑक्टल कितने में किया हमने, ऑक्टल को हमने 3 के पेयर में डिवाइड किया, बट हेक्सा को हमें कितने में करना है, हेक्सा को हमें करना है 4 4 के पेयर में डिवाइड। ये बात भूलना नहीं आप। अभी फिर मैं देख चलता हूँ आप लोगों को। तो मैंने क्या बोला, यहाँ मैंने कोई एक नंबर ले लिया, नंबर मैंने ले लिया, लेट से मैं ले लिया 1a ले लिया, 1a हो गया क्या, 1a का हो गया 16, और इसका हमें क्या निकालना है, बेस 2 निकालना है बाइनरी। तो भैया पहले तो वो एक मेथड बोला यूज कर लो जो बताया मैंने, थोड़ा ट्रेडिशनल मेथड, थोड़ा बड़ा मेथड, तो ताकि समझ में भी आपको आए कि आया कहाँ से ये। अभी ऐसा कोई डाउट ना रहे कि ये आया कहाँ से। ट्रिकी से तो हम बता देंगे इसका आंसर, बट इसकी ओरिजिन कहाँ से वो तो पता नहीं चलेगा ना भाई। तो हम लोग जड़ पे काम कर रहे हैं, एक एक पॉइंट को बताऊंगा आपको, कोई छोड़ूंगा नहीं पॉइंट, बस आप मेरे साथ बने रहो लास्ट तक। देखिए भाई क्या है यहाँ पे मैंने लिया 1। अब स्टेप 1 देखो, यहाँ पे क्या करेंगे, स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, वही काम जो पिछले किया था हमने वहां ऑक्टल में किया था, यहाँ पे करेंगे हेक्सा टू डेसिमल, यानी कि पहले स्टेप में क्या करेंगे, हेक्सा से डेसिमल में कन्वर्जन करेंगे। तो कैसे होगा भाई, तो 1 into 16 रेज़ टू पावर कितना हो जाएगा 1, और प्लस a की जगह पे कितना बेटा 10, तो 10 into 16 रेज़ टू पावर 0, ये आपका हो गया। अब इसको करेंगे 16 1 जा 16, और प्लस कितना हो जाएगा, ये आपको बता देना मैंने भाई, समथिंग इज पावर 0 बिकम 1। मैं हर बार बताता हूँ बेटा, भूलना मत, मैथ का रूल है ये कि समथिंग जब भी किसी की पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। यहाँ पे हो जाएगा 10 into 1, तो यहाँ पे हो जाएगा ये, और इसको निकाल देंगे कितना हो जाएगा 26। क्या हो जाएगा आपका, बोलो बेटा, ये हो जाएगा आंसर। देखो ये निकला इसका आंसर, पूरे का नहीं, आंसर नहीं लिखना भाई। अभी हमने निकाला 26। अब स्टेप 2 में क्या करना है भाई, अब स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 में हमें करना है इस डेसिमल नंबर को, यानी जो सॉरी यहाँ पे डेसिमल नंबर होगा नहीं बेटा, सॉरी डेसिमल नंबर होगा आपका ये। तो डेसिमल नंबर को, जो डेसिमल हमने नंबर निकाला है, इसी डेसिमल नंबर को हमें क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्जन करना है। 26 को बाइनरी में कन्वर्जन करना है। तो लो भैया कर लो, यहाँ जब 26 को लिखो और 2 से कर लो तो कितना जाएगा, 13 पर जाएगा भाई, 13 पर जाएगा, शेष कितना बचेगा 0, फिर यहाँ जाएगा 6 पर जाएगा, शेष कितना बचेगा 1, फिर यहाँ पे करेंगे 3 टाइम्स जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 0, फिर यहाँ 2 से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 1। देखा आपने, क्या हो जाएगा 1 1 0 1 0, और इसको यहाँ से ऊपर लिख देंगे ऐसे। क्या लिखेंगे यहाँ पे भाई हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे 1 1 1 0 1 और 0, ये हमने कर दिया। ये हो गया हमारा। क्या लिखा भाई हमने यहाँ पे लिखा 0 1 0 1 1, ये आपका हो गया। अब इसको मैंने क्या कहा था बेटा, मैंने क्या कहा था, इसको 4 के पेयर में क्या कर देंगे, तोड़ देंगे, 4 के पेयर में डिवाइड कर देंगे। तो कर दो ना, कौन सी बड़ी बात है। देखो 1 2 3 4, ये 4 के पेयर मैंने कर दिया डिवाइड, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरा आंसर एक आएगा 1 0 और 1 0, ये आपका है बेस 2। अब कितना बच गया, जब 1 0 1 0 निकलेगा तो कितना बचा, यहाँ बचा 1, तो 1 बचा, तो इसके पीछे लगा दो 3 लोगों को 0। कोई दिक्कत है भाई, 3 लगा दो 0, कोई दिक्कत है। देखा आपने कैसे, यहाँ पे देखिए आपने 3 टाइम्स 0 1, ये आपका हो गया। आप इसको एक बड़े ब्रैकेट में ऐसे मैंने डाला और कर दिया बेस 2, ये आपका हो गया आंसर। देखो बेटा आंसर हो गया, मिला लो इसको, 1 0 1 0 सॉल्व करो, कितना आएगा, ये आपका 10 आएगा, यानी इसका मतलब हो गया A। और इसका अगर बात करोगे तो इसका मतलब होगा 1, तो 1A हो गया आपका, प्रूफ हो गया आपका। देखा आपने कितना आसानी से इसको आपने निकाला, ये भी आपने देखा, ठीक है। अब दूसरा सॉल्यूशन करते हैं, यानी दूसरा कोई नंबर हम निकालते हैं
और उस नंबर को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मिटा दो उसको, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा रहा उसको मैं। ठीक है, तो आप देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे। अब दूसरा नंबर मैं यहाँ पे लेता हूँ और आप लोग समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे आपका होगा। अब देखिए भाई, एक नंबर मैंने और लिया, ये नंबर मैं ले लेता हूँ लेट्स से, तो एक नंबर आप लोग मुझे कमेंट करके बताया करो भाई। अब ऐसे मैंने एक नंबर ले लिया 37 बेस 16, इसका मुझे क्या निकालना है, बाइनरी निकालना है। इसका मुझे क्या निकालना है बेटा, बाइनरी निकालना है। ठीक है, तो देखिए भाई क्या करेंगे, स्टेप 1 में वही काम करिए। स्टेप 1 में क्या करेंगे हम लोग, स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, तो हेक्सा टू डेसिमल में कन्वर्जन करेंगे, हेक्सा टू डेसिमल में करेंगे। तो लीजिए भाई 3 मल्टीप्लाई बाय 16 रेज़ टू पावर 1 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 16 रेज़ टू पावर 0। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 16 बोलो 48 और प्लस हो जाएगा 7, ये 7 लिख लिया हमने यहाँ पे। अब इसको जरा पूरा सॉल्व करो तो कितना हो गया भाई, कितना हो गया, 55 हुआ। 55 क्या हो गया आपका, डेसिमल नंबर हो गया। अब स्टेप 2 में करते हैं। स्टेप 2 में क्या करेंगे भाई, स्टेप 2 में क्या करेंगे, बोलो बेटा, स्टेप 2 में क्या करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 2 में हमने जो डेसिमल नंबर निकाला है उसी का हम लोग क्या करेंगे, बाइनरी निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे भाई, 55 का ले लो, 55 का निकालो, कैसे निकालोगे, तो कितना होगा, कितनी बार जाएगा भाई बताओ जरा, कितनी, 27 बार, वेरी गुड, 27 टाइम्स जाएगा। कितना बचेगा यहाँ पे, 1 बचेगा। फिर ये कितनी बार जाएगा, कितने बचे भाई, 13 बार जाएगा। कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर यहाँ पे 2 से कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। कितना साइज बचेगा, 1। फिर यहाँ 2 से लेंगे 3 टाइम्स 0। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से लेंगे, कितना होगा, 2 1 कम 2 और ये आपका हो जाएगा। नीचे से ऊपर लिख दो इसको, ऐसे लिखो, ऐसे देखो क्या हो जाएगा आपका। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर आपको क्या हो जाएगा, 1 1 0 1 1 1, यही तो बेटा, 1 1 0 1 1 1, यही तो हो गया, 1 1 0 1 1। इसको हमने कर दिया बड़े ब्रैकेट में कर दिया, ये हो गया बेस 2। अब हमें क्या करना है, स्टेप 3 में क्या करना है, स्टेप 3 में क्या करना है, इसको पेयर में डिवाइड कर देना है, इसका पेयर बना देना है। तो पेयर कैसे बनाएंगे भाई, इसका पेयर बनाए कैसे बनेगा। अब देखो हमने कहा 4 के पेयर में जाएगा सर, ये 1 2 3 4 ले लो भाई, यहाँ से 1 2 3 4, क्या बनेगा 1 1 1 और 0, एक पेयर ये हो गया। अब 2 बच गया, तो यहाँ पे 1 1 लिखा हमने और यहाँ कर दिया 0 और यहाँ कर दिया 0, ये कर दिया ये, और ये देखिए बड़े ब्रैकेट में कर दिया, ये कर दिया, ये हमारा हो गया आंसर। देखो इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा, 3 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 7 आएगा। देखा आपने, ये हो गया आंसर आपका, प्रूफ भी हो गया। देखो भाई कोई दिक्कत, कोई डाउट बताओ भाई, कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ मुझे आप, ठीक, कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि कहाँ पे क्या डाउट्स आपको आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, अभी मैं आप लोग, आपने देखा कैसे निकालते हैं हम, अभी मैं आप लोग को लास्ट में फाइनली जबरदस्त ट्रिक देने वाला हूं, और इस ट्रिक में थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा, धैर्य रखना होगा। उसके बाद तो बेटा धज्जे उड़ा के रख दोगे, धज्जे उड़ा के रख दोगे यार। कोई भी नंबर रहेगा, कैसे भी पूछेगा वो, आप खटाक से लिख के दोगे उसको, भैया ये लो, तुरंत लो यार, कोई टेंशन नहीं है। तो भाई बस आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। अब देखिए अगली ट्रिक मैं आपके पास लेके चलता हूं और कैसे बताता हूं कि बड़े से बड़े नंबर का बाइनरी, बड़े से बड़े नंबर का हेक्सा, और कोई बड़े से बड़ा हेक्सा हो, बड़े से बड़ा बाइनरी हो, उससे अगर आपको चुटकियों में, यानी चुटकियों में पल के झपकते अगर आपको निकालना हो बाइनरी, तो कैसे निकालोगे। अब ये देखो इस ट्रिक पे डिपेंड करेगा आपका। तो ट्रिक को ध्यान से समझना, ध्यान से लिखना और ध्यान से इसको याद भी करना, पढ़ना भी दिमाग में होना भी चाहिए। और ये बात ध्यान रखो बेटा, प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब तक जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना बेहतरीन प्रैक्टिस करोगे, आई एम डैम श्योर कि उतना ज्यादा आपको मजा आने वाला है। और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मजा नहीं आने वाला है, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें चार्ट बनाना है। चार्ट बनाना है तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भाई, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा डेसिमल नंबर पढ़ा। चलो भाई डेसिमल नंबर ने पढ़ा लिया, इसको ऐसे खींच लेते हैं। हमने क्या पढ़ा, बाइनरी नंबर पढ़ा बेटा, बोलते रहो हाँ भाई पढ़ा सर। फिर डेसिमल का बाइनरी हो गया हमारा, डेसिमल हो गया, बाइनरी हो गया। फिर हमने क्या पढ़ा, ऑक्टल पढ़ा सर, पढ़ा, ऑक्टल भी पढ़ लिया। अब ऑक्टल का हमने बाइनरी नंबर पढ़ा कि नहीं पढ़ा बेटा, बोलते जाओ, पढ़ा सर पढ़ा, इसका पढ़ भी लिया हमने। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि मैंने कहा भैया हेक्सा नंबर, तो आपने कहा सर हेक्सा मैंने आपने बताया, मैंने आपने कहा जी बताया सर, बताया मैंने हेक्सा। फिर मैंने कहा हेक्सा का बाइनरी बताया कि नहीं बताया बेटा, बोलो कमेंट बॉक्स लिख के बताओ, बताया ना। देखो मैंने इसको लिख दिया। अब इसी का हम लोग चार्ट बनाते हैं।
इसी का हम लोग चार्ट बनाते हैं। और देख लो इस चार्ट अगर आपने मेमोराइज कर लिया, समझ लिया ना बेटा, तो फिर तो ये सारे डाउट सारे खत्म। बड़े से बड़े नंबर का बाइनरी निकालना, बड़े बड़े नंबर का अगर कोई ऑक्टल नंबर दे उसका बाइनरी निकालना, कोई हेक्सा नंबर है उसका चुटकियों में निकालो यार, चुटकियों में निकालो, बस समझते रहो, बस समझ लो बस इस ट्रिक को। तो मैंने क्या कि इतना नंबर होता है कि 0 होता है, ठीक है, या 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 5 6 7 8 और 9। इसका बाइनरी कितना होगा? 0 का 0 होगा, 1 का 1 होगा, ठीक है, 1 का 1 होगा यहाँ पे, और 2 का कितना होगा? 1 0 होगा, 3 का 1 1 होगा, 3 का 1 1 होगा, 4 का 1 0 0 होगा, 5 का 1 0 1 होगा, 6 का 1 1 0 होगा, 7 का 1 1 1 होगा, 8 का तो 1 0 0 0 होगा, 9 का 1 0 0 1। ये आपका, ठीक है, ये निकल के बाइनरी आपको ट्राई करना, ये निकलेगा आपका। अब ऑक्टल नंबर क्या था भाई? ऑक्टल नंबर 0 था, 1 2 3 4 5 6 और 7 तक था। इसका निकालेंगे तो 7 का हमने कितना निकाला था भाई? 3 टाइम्स 1 था, यानी कि 3 3 के पेयर में जाएगा, तो ये भी अब जब बनेगा 3 के पेयर बनेगा, ठीक, 0 0 1 0 1 0, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखो ये क्या है? 0 1 1 1 0 0 1 0 1, ठीक, फिर 1 1 0, ये हो गया आपका। देखो चार्ट बन रहा है आपका, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे अब हेक्सा नंबर की बात करते हैं। हेक्सा नंबर में क्या होता है भाई? तो हेक्सा नंबर का लास्ट वाला कितना आएगा? 4 टाइम 4 डिजिट में आ रहा था या 4 डिजिट में? तो इसको पहले हम निकालेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E और F, ठीक है भाई। अब सबका निकालेंगे हम लोग, निकालेंगे क्या? 0 क्या हो जाएगा भाई? अब F का निकालेंगे तो F का कितना होगा? F का होगा 1 1 1 1, यही तो होगा बेटा। चलो वापस आते ऊपर। अब 0 का तो 1 2 3 4 4 टाइम 0, 1 का भाई 3 टाइम 0 लगाएंगे, 1 हो गया। इसका 0 0 1 0, इसका कितना होगा भाई? 0 0 1 1, ठीक है। इसका होगा 0 1 0 0, 5 का होगा 0 1 0 1, 6 का होगा 0 1 1 0, 7 का होगा 0 1 1 1 और 7 का हो गया, 8 का होगा 1 0 0 0, 9 का होगा 1 0 0 1, ठीक है, 10 का होगा 1 1 1 0 1 0, 11 का होगा 0 11 का होगा 1 0 1 1, ठीक है। 11 12 10 11 12, 12 का होगा आपका 1 1 0 0, ठीक है। और इसका हो जाएगा आपका 13 का होगा 1 1 0 1, और इसका होगा आपका 1 0 1 1, देखो ना भाई कितना हो गया यहाँ पे आपका? ये हो जाएगा 1 1 12 13 14, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ ये आपका निकल गया, ठीक, ये आपका निकला। अब इस चार्ट को आपको याद रखना है। अब बड़े से बड़ा कोई नंबर आपके सामने आ जाए, इस चार्ट का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। मैं हट जाता हूँ साइड में जरा इसका आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लो, और इस चार्ट को अपने नोटबुक पे आपको बनाना है। इस चार्ट को आपके अपने नोटबुक पे बनाना है, तभी जाकर के मजा आएगा। देखो समझना कैसे, वापस आते हैं, देखिए मैं यहाँ बताता हूँ। अब देखिए चार्ट को हमने बना लिया। अब कोई भी नंबर एज्यूम कर लो, कोई नंबर एज्यूम कर लो, नंबर एज्यूम करो, ऑक्टल में से कोई नंबर एज्यूम करो। मैंने एक नंबर एज्यूम कर लिया, ऑक्टल का नंबर है भाई। कहाँ लिखूं? जगह भी तो नहीं बची बेटा, इधर लिखूं? चलो यही लिखता हूँ मैं, यहाँ जगह यह दिख रहा है भाई, बोर्ड यहाँ इधर ना, मैं यहाँ लिखे भी लिखता हूँ मैं एक नंबर लिख लिया, एक नंबर मैं लिख लिया 1 लेट्स से 4 लिखा, 3 लिखा, 7 लिखा, 6 लिखा, 5 लिखा, 4 लिखा, 2 लिखा, 1 लिखा, 6 लिखा। ये देखिए बड़ा सा नंबर है, ऑक्टल हो गया। इसी का हमें क्या निकालना है? इसका बाइनरी निकालना है, इसका बाइनरी निकालना है। तो बेटा टेंशन नहीं लेना, जब चार्ट आपके पास है ना, तो पूरी की पूरी दुनिया मुट्ठी में आपके है, कर लो दुनिया मुट्ठी में। कैसे करोगे? देखो यहाँ पे, तो भैया कुछ नहीं करना, सर जी यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ भाई, चार्ट का कितना है? तो बताओ, फट से लिखो 1 0 0 सर, यही तो है। अब लिखो भैया
सर 3 है तो 3 का कितना है 0 1 1, देखो भैया 0 1 1 0 1 1 लिखा आपने। सर 7 का कितना है 1 1 1 लिखा आपने। फिर मैंने क्या कहा भाई 7 का हो गया, अब आपको कितना निकालना है 6 का निकालना है। 6 का यहाँ देख लो 1 1 0, यहाँ पे हो गया 1 1 0। देखो भाई कितना आसान, कितना मजा आ रहा है, कितनी आसान ट्रिक बता रहा हूँ आप लोगों को मैं। उसके बाद क्या होगा, अगला नंबर क्या है 6 के बाद 5 है, 5 में क्या हो जाएगा भाई 1 0 1 लिखो भैया। 4 का 1 0 0, 2 का 1 0 1 0 1 0, 1 का क्या होगा 1 का 0 0 1, फिर 6 का 1 1 0 कर दो भाई। इसको बड़े ब्रैकेट में डालो और ये लगा दो, हो गया आपका आंसर। ये लो भैया हो गया आंसर। कितना टाइम लगा बताओ मुझे, कितना टाइम लगा? सेकंड नहीं लगे बेटा, सेकंड नहीं लगे, आपका नंबर कंफर्म हो गया। देखो हो गया फट से आपका। उसी तरीके से आइए बात करते हैं हेक्सा की। हेक्सा में कोई बड़े से बड़ा नंबर मिल जाए, इतना बड़ा भी नंबर मिल जाए, 10 डिजिट में मिल जाए, 20 डिजिट में मिल जाए, 50 डिजिट में मिल जाए, कभी टेंशन मत लेना। ये ट्रिक लगा देना, ये मेथड यूज कर देना। बड़े से बड़ा आपका हेक्सा का बाउंड्री आप चुटकियों में सॉल्व करके दे दोगे बेटा, चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। आपको कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई मैथमेटिक्स नहीं, कोई रूल नहीं लगाना है। बस आपको चार्ट याद रखना है बेटा, बस चार्ट को याद रखो। बड़े से बड़ा नंबर फिर चुटकियों में निकाल के रख दोगे आप, देखो कैसे होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम लोग क्या करेंगे। एक नंबर हमने ले लिया, हमने जैसे मैंने कहा ए ले लिया, बी ले लिया, फिर 5 ले लिया, फिर 7 ले लिया, फिर 9 ले लिया, फिर मैंने ले लिया एफ ले लिया, फिर सी ले लिया, फिर डी ले लिया। अब मान लो यहाँ पर मैंने ले लिया है बी भी ले लिया है। ठीक है, अब इतना बड़ा अगर कोई नंबर है और इसका अगर हमें बाइनरी निकालना है तो बेटा फिर तो बड़े कंफ्यूजन है ना। पर कंफ्यूज नहीं होना है बाबा, मैं बार बार एक बात बता रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना, कुछ नहीं करना। यहाँ से जो नंबर दिए हुए हैं इसी को तो आपको लिखना है, बस चुटकी में आपका आंसर आ गया। जैसे बी की बात करेंगे तो बी पे क्या है बेटा, देखो जरा बी पे क्या है 1 0 1 1, तो लिखो 1 0 1 1 ब्रैकेट में डाल दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने क्या कहा सर ए है, ए का क्या है 1 0 1 0 1 0 1 0 डालो ना भाई क्या है। फिर बी का 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1, बी का बी ए बी मींस 11 11 11 11 और 10 11 सही है। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद क्या है भाई आपका, फिर 5 आपका है, तो 5 यहाँ खोज लो। 5 क्या है भाई, 5 का आपका है 0 1 0, 5 क्या है 0 1 0 1, ये आपका 5 का हो गया। फिर क्या नंबर है 7 हो गया, 7 में क्या हो गया 7 का 0 1 1 1, ये हो गया आपका। फिर क्या भाई 9 का हो गया, तो 9 में क्या है देखो यहाँ पे 1 0 0 1, 1 0 0 1, ये देखो आपका। फिर क्या f का है, तो f का कितना है बेटा देखो 4 टाइम्स 1 4 टाइम्स 1, ये हो गया आपका 4 टाइम्स 1 हो गया आपका। उसके बाद क्या है भाई c का कितना है, c का 1 1 0 0, तो 1 1 0 0, इसको कर लो आप यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका c के बाद क्या है d है, तो d का देखो कितना है भाई, d का कितना हो रहा है आपका, यही है ना बेटा d का 1 1 1 1 0 और 1, ये देखो ये हो गया आपका, निकल गया सारा। अब इसको एक बड़े ब्रैकेट में डालो, बड़े ब्रैकेट में डालो, बेस 2 कर दो, ये हो गया आपका आंसर। देखो ना भाई कितना आसान है यार, कितना आसान है, देखो इसको समझो, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है। अब इससे बेहतरीन तरीके से आपको कोई समझा नहीं सकता। समझ लो इस बात को, पहली बार YouTube पे आपको ऐसे चार्ट के साथ आपको पूरी सॉल्यूशन मिल रहा है, इसको आप अच्छे समझ लिख लो बेटा। बाकी जो कि अभी देखिए बता रहा वीडियो काफी लंबी होती जा रही है, इसलिए मतलब मुझे वीडियो को यहीं पे आप रोकना पड़ेगा। और मैं अगले नेक्स्ट वीडियोस में मैं आप लोग बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से, यानी कि नेक्स्ट वीडियोस में आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से किसी भी नंबर का, फ्रैक्शन नंबर का, जैसे फ्रैक्शन नंबर होता है आपका यानी कि पॉइंट के बाद की जो वैल्यूज होती है, यानी कि आपको मान लीजिए अगर 5.7 का अगर हमें बाइनरी हो तो कैसे निकालेंगे, 5.7 का अगर हमें ऑक्टल निकालना तो कैसे निकालेंगे, यानी कि एक ट्रिक बताऊंगा बेटा, एक ट्रिक बताऊंगा, एक ट्रिक सिखाऊंगा। टेंशन लेना नहीं एकदम, एक चीज बताऊंगा, सिखाऊंगा आपको मैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग क्या बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि फ्रैक्शन को हम लोग कैसे उसको सॉल्व करते हैं, यानी फ्रैक्शन का बाइनरी कैसे निकालेंगे, फ्रैक्शन का ऑक्टल कैसे निकालेंगे, फ्रैक्शन का हेक्सा कैसे निकालेंगे और उसको वापस प्रूफ कैसे करेंगे। ये सारी चीजें हम लोग अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगी हो तो उसको आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।